हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे कि हिंदी के यानी हमारे भारत की जो राजभाषा कही जा सकती है, इस पर थोड़ा सा कई लोग सहमत नहीं होते हैं कि राष्ट्रभाषा है या नहीं, लेकिन राजकीय कामकाज की भाषा तो है। तो हम ये देखेंगे कि साइबर सिक्योरिटी या आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट के जो कंसेप्ट्स हैं उनको हम हिंदी के मुहावरों या कहावतों या लोकोक्तियाँ जो हम रोज की भाषा में बोलचाल में हम जिनका प्रयोग करते हैं, उनमें आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट के या साइबर सिक्योरिटी के कौन से कॉन्सेप्ट्स हम ढूंढ सकते हैं, उनसे रिलेट कर सकते हैं। तो इसी क्रम में हम आज देखना चाहेंगे कि कौन कौन सी ऐसी मुहावरे हैं, कौन से ऐसे कहावतें हैं जो साइबर सिक्योरिटी के साथ में हम रिलेट करेंगे आज। पहला आपने सुना होगा कि बूंद बूंद से सागर भरता है या बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इसी प्रकार साइबर सिक्योरिटी में या आईएएम में भी रिस्क भी बूंद बूंद से यानी छोटी छोटी नेग्लेक्ट की हुई बातों से, टेम्परेरीली दिए हुए एक्सेस से या फिर डिले किए गए एक्सेस रिव्यू से या फिर ऑटोमेटिक प्रोसेसेस को ओवरराइड करके मैन्युअली एक्सेस देने से, इन सब छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े रिस्क बनते हैं आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट के। बूंद बूंद से घड़ा भरता है और बूंद बूंद से रिस्क बढ़ता है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट में। अगली कहावत हम देखेंगे कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक कर पीता है। कि जिसने कभी गर्मा गर्म दूध पी लिया हो एक बार, आ, वो अगली बार से उसको छाछ भी दिया जाए तो उसको ऐसा लगता है कि कहीं से मेरा मुंह न जल जाए। आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट में भी यही होता है। एक बार कहीं कुछ ऑडिट में कुछ फाइंडिंग्स आ गई अगर, तो अगली बार से इतने स्ट्रिक्ट कंट्रोल अप्लाई करने की कोशिश की जाती है कि मतलब उसके पीछे कोशिश यही होती है कि अगली बार से हम उन सेम कंट्रोल्स पर एनसी ना हमको मिल पाए उन 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 एरियाज में, और साथ ही साथ अदर एरियाज में भी हम कंप्लाइंट हो जाए। सडनली बहुत सारी रिक्वेस्ट को हम डबल चेक करते हैं, बार बार चेक करते हैं कि ज्वाइनर्स ठीक से ट्रिगर हुए या नहीं, मूवर्स बराबर प्रोसेस हो रहे हैं या नहीं। लीवर भाई, आज ये बंदा छोड़कर गया है तो इसका सारा एक्सेस रिमूव हुआ कि नहीं हुआ। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। इसके बाद अगली एक और कहावत मुझे याद आती है कि जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। वॉट यू सो दैट यू रीप, ऐसा कुछ कहते हैं शायद इंग्लिश में, मैं थोड़ा अंग्रेजी कमजोर है मेरी। तो आईएएम आर्किटेक्चर भी वैसा ही है। जैसा चीज़ों को जिस तरह तरह से आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट को या साइबर सिक्योरिटी की पॉलिसीज को आप अप्लाई करोगे, जिस प्रकार से इन चीज़ों को आर्किटेक्ट करोगे, जिस प्रकार से कंट्रोल्स को लगाओगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, उसी प्रकार का रिजल्ट आपको मिलेगा। अच्छे कंट्रोल्स लगाओगे, उनको टाइमली अनुशासन के साथ विद डिसिप्लिन उनको फॉलो करोगे, और उसमें ज़ीरो टॉलरेंस अगर आप रखोगे, तो डेफिनेटली आपका ऑर्गेनाइजेशन का सिक्योरिटी का जो ओवरऑल पोस्चर है वो इम्प्रूव होगा। कहीं आपने ढिलाई ढिलाई बरती, कहीं आपने सोचा कि दिस कंट्रोल कैन बी थोड़ा सा इसमें हम 19-20 कर सकते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा, अभी का तो कर दो। हमारा जैसा इंडियन मेंटेलिटी होता है ना कि अभी का इसको निकालो जैसे तैसे करते, अगली बार का अगली बार देखेंगे। तो इस प्रकार की अगर आपने कुछ ढिलाई बरती तो भैया, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, है ना। तो जो आप बोओगे वही आप काटोगे, जैसा आप अप्लाई करोगे पॉलिसीज, जैसी आप आर्किटेक्ट करोगे, वैसा ही आपका ऑर्गेनाइजेशन का सिक्योरिटी का पोस्चर बनेगा। एक और बहुत ही ज़्यादा फेमस कहावत है और हर किसी ने सुनी होगी मुझे लगता है, घर का भेदी लंका ढाए। घर का भेदी लंका ढाए का अर्थ सभी को पता है कि रामायण में जब रावण को मारा जाना था और भगवान श्री राम के कई प्रयासों के बाद भी रावण की जान नहीं निकल पा रही थी, तो राम जब तब विभीषण ने बताया कि प्रभु इसकी नाभि में बाण मारिए, यहीं इसके प्राण हैं। ठीक है, तो वो घर का भेदी है, उसने लंका ढा दी। अब इसको आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट में या साइबर सिक्योरिटी में आप कैसे अप्लाई करोगे। घर का भेदी मतलब आपका ऐसा एम्प्लॉय है जो आपका ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा चुका है, आपका एक्स एम्प्लॉय। ये एक्स हर जगह तकलीफ देते हैं।
एक्स हर जगह तकलीफ देते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये एक्स एम्प्लॉयज़ आपके को तकलीफ दे, लेकिन हाँ, पोटेंशियल है कि इनको पता होता है कि तुम्हारा प्रोसेस क्या है। इनको पता होता है कि तुम किस टाइप के पैटर्न के पासवर्ड्स रखते हो। कोई शेयर्ड अकाउंट है या कोई कॉमन अकाउंट है, उसका पासवर्ड क्या होता है, कब चेंज होता है और उसको चेंज करने का पैटर्न क्या है। जैसे आप हर बार रखते हो कि जनवरी 2023, January@2026, और फिर 3 महीने बाद फिर आप उसको चेंज कर देते हो जब आता है कि May@2026। इस प्रकार की जो सीक्रेट स्ट्रेटेजिकल क्या कहना चाहिए, आदतें जो आपकी हैं, इसीलिए कहते हैं कि पासवर्ड ऐसा रखो जो किसी को पता ना चले। You should treat your passwords as your undergarments. Nobody should be able to see or guess them. आह, काफी ज्यादा हो गया। ठीक है, सॉरी अगर कुछ अलग लाइन में चला गया, माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ। इसके बाद में अगला, मैं अगर आपको बताऊं कि जो मुहावरा या कहावत होती है, आ, और क्या होती है। वैसे मैंने याद की थी लेकिन अभी फिर भी थोड़ा सा भूल गया हूँ शायद। हाँ, एक और है कहावत, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अभी आपने क्या किया है कि बहुत बड़ा एक तो टूल खरीद के ले आए महंगा सा, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट का, और उस टूल में आपने पैसा तो खर्च कर दिया, क्योंकि सेल्स वाला ने इतने अच्छे से आपको बता के कहा कि आप ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, ये फीचर वो फीचर, एआई है भैया मेरे टूल में, सब ले लिया भैया, लेकिन उसको इस्तेमाल करना ही नहीं आता है। आपको पता ही नहीं है कि आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट के या साइबर सिक्योरिटी के कंट्रोल्स उसमें कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। उस टूल का या उस जो भी आपने सॉफ्टवेयर खरीदा है, उसका आपको मैक्सिमम आउटपुट उससे कैसे मिले, ये लेने के लिए प्रोसेस कैसे इंप्लीमेंट करना है आपको पता ही नहीं है। अब फिर बाद में सब कुछ जब तहस नहस हो जाता है प्रोसेस सारा, तब आप वो पूरा दोष उस टूल के ऊपर मर देते हो कि इस टूल में ही कुछ तो खराबी है। तो ये नाच न जाने आंगन टेढ़ा। एक और कहावत है, या ये कहावत नहीं है लेकिन ये अक्सर हम सुनते हैं जब हम सोसाइटीज़ में, हमारी रात के समय हमारे जो भाई लोग हैं सिक्योरिटी गार्ड्स, वो जब वो भी सिक्योरिटी वाले ही हैं, दे आर ऑल्सो सिक्योरिटी पर्सनल्स। तो वो रात के टाइम लठ लेके, डंडा लेके जाते हैं, घूमते रहते हैं और चिल्लाते रहते हैं, जागते रहो। थोड़ा सा इको देते हैं इसमें, जागते रहो, है ना। तो जागते रहो, यही काम है साइबर सिक्योरिटी में आईएएम का भी। 24 घंटे आपको कंप्लाइंट और सर्विलेंस में रहना है। कहीं भी छोटी सी भी चूक आपके सिक्योरिटी पोस्चर को खराब कर सकती है, ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योरिटी ब्रीच की ओर ले जा सकती है, जहां आपको रेपुटेशन डैमेज और साथ ही साथ पैसों की भी काफ़ी हानि हो सकती है ना। फाइन बहुत बैठते हैं, फाइन्स बहुत ज़्यादा होते हैं साइबर सिक्योरिटी ब्रीच के। और एक कहावत है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। पूरे तालाब को गंदा कर देती है कैसे? एक ओवर प्रिविलेज्ड अकाउंट जो आपने इग्नोर कर दिया कि यार इसका तो कोई मतलब नहीं है, कोई यूज़ ही नहीं करता, इसको रिव्यू करने की ज़रूरत नहीं है, इस इस क्वार्टर में इसको रिव्यू नहीं करते, और वही आपका साइबर सिक्योरिटी क्या सबसे बड़ा ब्रीच बन गया, वही अकाउंट आपका लीक हो गया। तो एक मछली, मतलब केवल एक, आप बोलो कि मैंने सारे 35,000 के 35,000 एम्प्लॉयज़ का एक्सेस रिव्यू किया है, 1500 पूरे जो अकाउंट है मेरे प्रिविलेज वाले में मैंने रिव्यू किए, बस एक ही तो नहीं किया था। तो यही एक आपको लेके डूब जाएगा भैया। उसके बाद एक और है, लोहे को लोहा काटता है। लोहे को लोहा कैसे काटता है? अब जैसे जैसे दिन प्रतिदिन साइबर सिक्योरिटी के ब्रीचेस बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या लगता है ये जो अटैकर्स हैं, ये कोई उठाई गिरे लोग हैं? ना भैया, ये भी पढ़े लिखे साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स ही हैं। बस ये इनकी एनर्जी नेगेटिव जगह पे लगा रहे हैं, पॉजिटिव जगह पे नहीं। रेड टीम के मेंबर्स हो गए हैं, इनको ग्रीन या ब्लू टीम में नहीं रहना है। इनको अलग तरीके से तेजी से पैसा कमाना है। हालांकि पकड़े गए तो पूरा करियर खत्म है और जेल जाना पड़ता है, वो अलग। लेकिन
एक तरह से वो भी एक लोहा है, और हम जो ग्रीन टीम है जो साइबर सिक्योरिटी को सेफ गार्ड करने के लिए अपने एफर्ट्स लगाते हैं, हम भी एक लोहा है। लोहा ही लोहे को काटता है, वही हमारा दुश्मन है, नारी ही नारी की दुश्मन। आई एम सो सॉरी। तो इस तरह से ये कुछ ऐसी कहावतें हैं, मुहावरे हैं, जो मैंने सोचा कि हम डिस्कस करके इसके बारे में बात कर सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी या आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट में इसका क्या महत्व है, इनको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं। आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट को बिगिनर्स के लिए ईजी बनाने के लिए ही IAM4Beginners.com या IAM फॉर बिगिनर्स की शुरुआत हुई थी। इसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि जो भी आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट या साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में एंटर करना चाहते हैं, जो भी प्रोफेशनल्स जो किसी और डोमेन में भी है लेकिन साइबर सिक्योरिटी को एज अ करियर चुनना चाहते हैं, या फ्रेशर्स हैं कॉलेज से अभी निकल रहे हैं, उनको कॉलेज में कोई टॉपिक्स सब्जेक्ट्स साइबर सिक्योरिटी के पढ़ के वो इंटरेस्टेड हैं इस फील्ड में आने के लिए, ऐसे सभी लोगों के लिए साइबर सिक्योरिटी या आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट को ईजी टू अंडरस्टैंड बनाने के लिए, उनके करियर का पाथ में उनको क्लैरिटी देने के लिए, उनको एक क्लियर रोड मैप देने के लिए IAM4Beginners की शुरुआत हुई थी। आप सभी लोगों का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।